पीएम मोदी का नॉर्थ ईस्ट दौरा, अरुणाचल में 5100 करोड़ के नए प्रोजेक्ट्स की रखी नींव, कहा कांग्रेस ने किया नजरअंदाज, हमारी सरकार ने विकास को दी प्राथमिकता। आज से लागू नई जीएसटी की दरें, रोजमर्रा का सामान, वाहन और एसी भी होंगे सस्ते, अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब में टैक्स। कानपुर देहात में बीजेपी नेता सत्यम सिंह चौहान और समर्थकों ने अवैध कब्जे का विरोध करने पहुंचे, पीड़ित पर किया लाठी डंडों से हमला, घर और कारखाने पर पथराव। हमीरपुर में मिशन शक्ति फेज 5 की जागरूकता बाइक रैली शुरू, महिला पुलिस कर्मियों ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा व सशक्तिकरण का दिया संदेश। देश भर में शुरू हुई शारदीय नवरात्रि, मंदिरों में भीड़, दुर्गाष्टमी 31 सितंबर और महानवमी 1 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर को दशहरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। कानपुर देहात के मूसानगर थाना क्षेत्र के गुलौली गांव में बीजेपी नेता सत्यम सिंह चौहान और 2 दर्जन समर्थकों ने अवैध कब्जे का विरोध करने पहुंचे तहसील अधिकारियों के सामने पीड़ित अभय सिंह के साथ लाठी डंडों से मारपीट की। दबंगों ने पीड़ित के घर और कारखाने पर पथराव भी किया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। पीड़ित ने पुलिस को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर आयोजित विशेष कार्यशाला को संबोधित किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश के युवाओं और जनता के बीच भविष्य की योजनाओं के विजन को साझा करना और सुझाव लेना है। कार्यशाला में सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, पेश है इस रिपोर्ट में। गोरखपुर में आयोजित विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 की कार्यशाला में शामिल हुए। इस दौरान सीएम योगी ने कार्यशाला को संबोधित भी किया। सीएम योगी ने कहा कि जब ये देश अपनी आजादी का शताब्दी महोत्सव वर्ष 2047 में मना रहा होगा, तब जो पीढ़ी आएगी वो हम सब का स्मरण करेगी कि हमारे पूर्वजों ने एक ऐसा भारत बनाया है जो हम सभी की आशाओं के अनुरूप है। 2047 जब ये देश अपनी आजादी के शताब्दी महोत्सव मना रहा होगा, हो सकता है उस समय बहुत सारे लोग न हो, लेकिन जो पीढ़ी आएगी वह हम सब को स्मरण कर सके कि हमारे पूर्वजों ने हमारे लिए एक ऐसा भारत बनाया है जो भारत हम सब की आशाओं के अनुरूप है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर रहा है। उस भारत के निर्माण के लिए उस समय जो बातें प्रधानमंत्री जी ने कही थी, विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के लिए कि हर भारतीय को विकसित भारत के लिए क्या करना होगा, पंच प्रण के साथ आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि हमने पूरे प्रदेश से सेवानिवृत्त मुख्य सचिवों, उप सचिवों, सचिवों, कुलपतियों सहित 300 बुद्धिजीवियों को एकत्रित किया और उनसे पूछा कि क्या वे उत्तर प्रदेश के विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में जाकर विकसित उत्तर प्रदेश के विजन और संकल्प पर चर्चा की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि वे ऐसा करेंगे और ये कार्यक्रम चल रहा है। ये टीमें लोगों से इस बारे में बात कर रही हैं और उनसे विचार और सुझाव भी ले रही हैं। प्रदेश भर में फिर 300 से अधिक ऐसे इंटेलेक्चुअल को, जिसमें अवकाश प्राप्त मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, अवकाश प्राप्त कुलपतिगण, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए विशेषज्ञों की एक टीम उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने
इकट्ठा की और उन लोगों से मैंने चर्चा की। मैंने कहा भी आप क्या उत्तर प्रदेश की विभिन्न अकादमिक संस्थाओं में जा सकते हैं? आज की पीढ़ी को क्या विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की संकल्पना के साथ इन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं? वे सभी खुश हुए। उन्होंने कहा हम चलेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि वह क्रम अभी लगातार चल रहा है। अलग अलग संस्थाओं में उन लोगों ने जाकर के अब तक 110 से अधिक अकादमिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में उन लोगों ने भ्रमण किया है और वे टीमें अलग अलग जगह जाकर के इन मुद्दों पर न केवल जनता से संवाद बना रही हैं, बल्कि अलग अलग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के बहुमूल्य विचारों को भी आमंत्रित कर रही है। सीएम योगी ने आगे कहा कि वर्ष 2035-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। आज हम $1 ट्रिलियन की लड़ाई को लेकर के चल रहे हैं। ये हमारा एक शॉर्ट टर्म विजन है। 29-30 में हम इसे अचीव करेंगे, लेकिन 35-36 में क्या? 35-36 में उत्तर प्रदेश का विजन होगा कि उत्तर प्रदेश एक नहीं तब $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा। 47 क्या 2046-47 में उत्तर प्रदेश $6 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को स्थापित करेगा। और उस दिशा में उस प्रकार के कार्यक्रम को हमें आगे बढ़ाना इन 12 सेक्टर में। वह विजन डॉक्यूमेंट होगा, उसी पर उत्तर प्रदेश की आगामी नीतियां बनेंगी, आगामी कार्यक्रम बनेंगे और युद्ध स्तर पर उस टारगेट को प्राप्त करने, उस लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में और उत्तर प्रदेश वासी आगे बढ़ेगा। इसी आह्वान के साथ मैं आप सबके पास आया हूं, आपसे कहने के लिए कि आप में से हर व्यक्ति उन 12 सेक्टर में अपने सुझाव को जरूर दें। मुख्यमंत्री ने प्रदेश को अग्रणी बताते हुए कहा कि देश में जितने भी मोबाइल फोन या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। देश के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का और मोबाइल प्रोडक्शन का, देश का कुल जितना भी मोबाइल फोन बनते हैं या इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनते हैं, ये 60 से 65% उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर बन रहे हैं। अब ये बाहर से नहीं आते, उत्तर प्रदेश के अंदर ही नोएडा, ग्रेटर नोएडा बनने जा रहे हैं, वहीं बनते हैं, कहीं बाहर से नहीं आते। उत्तर प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक राज्य न केवल आर्थिक रूप से मजबूत बने, बल्कि सामाजिक, शैक्षणिक और तकनीकी क्षेत्रों में भी विकसित भारत का उदाहरण प्रस्तुत करे। इसके लिए विशेषज्ञों और जनता की भागीदारी के साथ व्यापक योजना और रणनीति बनाई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज, लखनऊ। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कानपुर देहात की, जहां से शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। मूसानगर थाना क्षेत्र के क्योंटरा बांगर गांव में स्कूल जैसी पवित्र जगह पर रात भर बार बालाओं का अश्लील डांस चला। वीडियो में प्रधानपति और कई ग्रामीण फिल्मी गानों पर ठुमके लगाते दिखते हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस हरकत में आई और मुकदमा दर्ज कर कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। सवाल उठ रहा है कि शिक्षा के मंदिर में अश्लीलता की इजाजत किसने दी? हमीरपुर में थाना जरिया के बोखर गांव में एक 50 वर्षीय महिला की बंधक बनाकर हत्या से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतक महिला ग्राम पंचायत के सामुदायिक शौचालय की केयर टेकर थी। अज्ञात हमलावरों ने घर में अकेली पाई महिला को पकड़कर घटना को अंजाम दिया। घटना की जानकारी मिलते ही सीओ सरीला और थाना प्रभारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की फील्ड यूनिट भी घटनास्थल पर जांच कर रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर शिनाख्त शुरू कर दी है। कोई आवश्यकता नहीं तो हम लोग चले कोई की हत्या की सूचना प्राप्त हुई थी। तत्काल पुलिस के द्वारा मौके पर गांव में पहुंचा गया। सभी अधिकारियों के द्वारा भी मौके पर विजिट किया गया है
महिला की उम्र लगभग 55 वर्ष है। मृत्यु का कारण जानने के लिए पंचायतनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिवार वालों से भी बात की जा रही है। फील्ड यूनिट मौके पर मौजूद है, सारे एविडेंस कलेक्ट कर रही है। पोस्टमार्टम पैनल की मौजूदगी में वीडियोग्राफी के साथ कराया जाएगा। परिवार वालों से तहरीर प्राप्त करके मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहराइच से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां पुल निर्माण के लिए खोदे गए गड्ढों में पानी भर जाने से 3 बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। खेलते समय पैर फिसलने से यह हादसा हुआ और देखते ही देखते खुशियों का माहौल मातम में तब्दील हो गया। मृतक बच्चियां एक ही परिवार की थीं, जिससे पूरे गांव में कोहराम मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। खेलने गए थे, खेल रहे थे, रास्ते में वो चितौरा तालाब में और पुल बन रहा है, वो गड्ढा ज़्यादा है, पानी भरा हुआ है, उसी में खेलते खेलते गिर गए और दूसरे बच्चे पुल का निर्माण हो रहा है वहाँ जगह पे, इसीलिए वो गड्ढे में गिर के डूब के मर गए। कितने साल के थे तीनों? 7 साल, तीनों लड़की 7 साल। यहाँ तहसील सदर में 4:30 बजे के करीब कोडरी गांव से सूचना आई थी कि 3 बच्चियाँ तालाब में डूब के मर गई हैं। तो उनको जांच करने में पाया गया कि उनकी डेथ हो चुकी थी। उनको यहाँ पे लाया गया है मॉर्चरी में और उनका जल्द से जल्द सीएम करा के जो भी सरकारी सहायता होती है वो देने की सारी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ के थाना कैंट क्षेत्र में तेज रफ्तार थार सवार ने कई लोगों को कुचल दिया। हादसे में 2 लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि 4 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। भीड़ से बचकर आरोपी युवक थार छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने वाहन कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि चालक नशे की हालत में गाड़ी चला रहा था। बहराइच में योगी सरकार के पुलिस ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एसओजी और स्थानीय पुलिस की संयुक्त टीम ने बदमाशों के साथ मुठभेड़ की। खुद को घिरा देख आरोपी ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ में बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से अवैध असलहा और कारतूस भी बरामद किए। सरायकनहर से खजूरपुर की ओर आने वाले रास्ते पर कुछ संदिग्ध व्यक्ति आते दिखाई दिए। उनमें से एक व्यक्ति के द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने 2 फायर किए, जिससे व्यक्ति को दाहिने पैर में गोली लग गई। पूछने पर व्यक्ति ने अपना नाम मुल्कराज बताया, जो थाना बॉन्डी का रहने वाला है। प्राथमिक उपचार हेतु घायल अभियुक्त को CSC कैसागंज रवाना कर दिया गया है, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। इसमें अग्रिम कार्रवाई अभी प्रचलित। हमीरपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता के लिए मिशन शक्ति फेज 5 का शुभारंभ किया गया। इसी क्रम में आज जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में महिला पुलिस कर्मियों की जागरूकता बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। रैली का उद्देश्य महिलाओं को सुरक्षित, आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना तथा समाज में महिला सम्मान और सुरक्षा का संदेश देना रहा। नारी शक्ति स्वावलंबन और उनके लिए 1 महीने का मिशन शक्ति अभियान चलाया गया है। आज उसका शुभारंभ था। आज बाइक रैली निकाली गई है और कल से इसमें हमारी सारी टीमें नारी सशक्तिकरण के लिए काम करने लगेगी। राजधानी में एलडीए ने अवैध निर्माणों पर सर्जिकल स्ट्राइक की है। बाजार अखाला थाने के सामने खड़ी एक कमर्शियल बिल्डिंग जो नियमों को ताक पर रख रही थी, आज बुलडोजर की नजर में आ गई। मालिक एक अध्यापक अपनी सिफारिशों के सहारे बचाव की कोशिश में असफल रहे। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि लखनऊ में अब कानून ही सबसे बड़ी सिफारिश है और राजनीतिक या सामाजिक पहुंच से कोई नहीं बच सकता। न्यूज अपडेट की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे और पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।